Hello, dear 10th class students. Today we are going to take another topic of your biology part, that's endocrine system. Let's begin. एंडोक्राइन सिस्टम में जो है जितने भी हमारे ग्लैंड्स मौजूद हैं हमारे बॉडी में वो उनको कलेक्टिवली हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। देखो, हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यूनिट पढ़ रहे हैं, उसमें हमें एक तो नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम हमने पढ़ना है। दोनों सिस्टम मिलके इस बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। तो नर्वस सिस्टम का हमने देखा किस तरह से कौन सा पार्ट किस चीज़ को कंट्रोल करता है। उसके साथ ही एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी ग्लैंड्स है वो कुछ सब्सटेंस क्रिएट करके ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में सारे हमारे ग्लैंड्स आते हैं। तो इससे पहले हमें पहले ग्लैंड पता होना चाहिए, व्हाट इज़ ए ग्लैंड। ग्लैंड जो है ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, एक स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी में जो कुछ सब्सटेंस क्रिएट करता है। और ग्लैंड्स हमारी बॉडी में दो किस्म के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड उस ग्लैंड का नाम है जिसके पास एक ओपनिंग हो, एक डक्ट हो जहाँ से वो अपनी सिक्रीशन को बाहर छोड़ता है, तो उनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। जिस तरह से हमारे आंखों के टीयर ग्लैंड्स है, जिस तरह से हमारे स्वेट ग्लैंड्स है, जिस तरह से हमारे स्वेज ग्लैंड्स हैं, जिस तरह से हमारे सेलेवरी ग्लैंड्स हैं, वो सब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आएंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड है जिनके पास कोई पर्टिकुलर ओपनिंग नहीं होती है, कोई डक्ट ट्यूब नहीं होता है, तो वो अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में छोड़ते हैं और ब्लड ही उसको दूसरे टारगेट साइट पे या किसी दूसरे ऑर्गन तक पहुंचा देता है। ऐसे ऑर्गन्स को, ऐसे ग्लैंड्स को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इस चैप्टर में हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टडी करना है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन को हम हार्मोन्स बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड है, थाइमस ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है, गोनैड्स है जिनको हम मेल्स में टेस्टिस बोलते हैं और फीमेल्स में ओवरीज बोलते हैं। ये सब के सब जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है इन हार्मोन्स के। हार्मोन जो है बहुत कम क्वांटिटी में सक्रीट किए जाते हैं बाय द ग्लैंड। ये एक जगह पे बनते हैं और दूसरी जगह पे इनका काम होना है, तो दे आर पाउडर डायरेक्टली इन ब्लड, तो ब्लड में डाल डाल के फिर उस साइड तक ले जाते हैं जिसको हम टारगेट साइड बोलते हैं। इनको हम केमिकल मैसेंजर्स भी बोलते हैं क्योंकि एक केमिकल सब्सटेंस होता है, एक हार्मोन जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, वो दूसरे टारगेट साइट पे जाके कोई वो पर्टिकुलर काम निभा लेता है। ये जो है हार्मोन्स हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेट करता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को के साथ तालमेल बनाता है और हमारी ग्रोथ में भी हेल्प करता है। और दे एक्ट ऑन ए स्पेसिफिक साइट कॉल्ड टारगेट साइट, और ये किसी पर्टिकुलर साइट पे जाके अपना काम करते हैं, उसको हम टारगेट साइट बोलते हैं। तो आज हम सबसे पहला जो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड देखेंगे। ये ग्लैंड हमारे ब्रेन में होता है। इस ग्लैंड को हम जो है ब्रिज भी बोल सकते हैं बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होता है। ये दो किस्म के दो सेट ऑफ हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन का एक सेट प्रोड्यूस करता है। यानी रिलीजिंग हार्मोन, अगर कोई हार्मोन हमारी बॉडी में स्क्रीट होना है बाय अदर ग्लैंड, तो ये हाइपोथैलेमस पहले उसके लिए एक रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा। अगर वो हार्मोन पर्टिकुलर हार्मोन किसी ग्लैंड का बंद करना है तो यहाँ से पहले उसको इनहिबिटरी हार्मोन का सिग्नल निकलेगा, तब जाके वो बंद होगा। तो छोड़ने के लिए रिलीजिंग हार्मोन, बंद करने के लिए इनहिबिटरी हार्मोन कहाँ पहले हाइपोथैलेमस से आएगा। तो ये हार्मोन जो है, द फंक्शन ऑफ दिस ग्लैंड हाइपोथैलेमस जो है, इट रेगुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तो अगर कोई हार्मोन हमारे किसी दूसरे ग्लैंड से स्क्रीट होना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन पिट्यूटरी से आएगी, और लेकिन पिट्यूटरी को वो पहले हाइपोथैलेमस से मिलेगी। इस तरह से हमारी बॉडी में मैकेनिज्म चलता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को रिलीजिंग हार्मोन स्क्रीट करके भेजेगा, पिट्यूटरी उस ऑर्गन के लिए, उस ग्लैंड के लिए एक स्टूमुलेटिंग हार्मोन स्क्रीट करेगा, तब जाके वो हार्मोन उस ग्लैंड से निकलेगा। हाइपोथैलेमस किसी हार्मोन को बंद कराना है तो या इनहिबिटरी हार्मोन स्क्रीट करेगा, वो पिट्यूटरी के पास जाएगा और पिट्यूटरी ही उस ग्लैंड को सिग्नल भेज के उसको अपनी सिक्रीशन बंद कराने को कहेगा। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस जो है ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है।